कभी कभी जीवन ऐसे प्रश्न खड़े करता है जिनका उत्तर केवल तर्क से नहीं बल्कि अनुभव, करुणा और शांति से मिलता है। गौतम बुद्ध, जिन्होंने राजसी वैभव छोड़कर मानवता को आत्मज्ञान का रास्ता दिखाया, उनकी जिंदगी केवल ध्यान और उपदेश की नहीं बल्कि हजारों टूटे दिलों को जोड़ने की भी कहानी है। ये कहानी एक ऐसी वृद्ध महिला की है जो अपने जीवन के सबसे गहरे अंधेरे में बुद्ध के प्रकाश से रोशन होती है। एक चिता और एक चमत्कार। एक दिन सुबह सुबह बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ राजगृह की गलियों में भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। चारों तरफ शांति थी, पक्षियों की आवाजें थीं और सूरज की किरणें मिट्टी को सुनहरा बना रही थीं। तभी उन्होंने देखा, एक वृद्धा धूल में बैठी रो रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, चेहरा धूल और आंसुओं से सना था। उसकी गोद में एक निर्जीव बच्चा था, शायद उसका एकमात्र पुत्र। बुद्ध वहीं ठहर गए। उन्होंने धीरे से पूछा, माता, आप क्यों रो रही हैं? वृद्धा फफक उठी। भगवान, मेरा बेटा, मेरा एकलौता बेटा, वो चला गया। कृपा करके, आप तो सिद्ध पुरुष हैं, आप तो कर सकते हैं ना। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने न आंसुओं को रोका, न तर्क किया, बल्कि मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारे बेटे को जीवन लौटा सकता हूँ माता, लेकिन पहले तुम मुझे एक घर से सरसों के दाने लाकर दो, जिस घर में कभी कोई मरा ना हो। वृद्धा की आंखों में आशा चमक उठी। बस इतनी सी बात। वो तुरंत दौड़ पड़ी। एक घर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर घर में सरसों के दाने तो थे, पर साथ में एक कहानी भी थी। यहाँ दादी मरी थी, हमारा बच्चा भी चला गया था, मेरे पति का निधन हो गया। हर दरवाजा उसे एक नया सच दिखा रहा था कि दुख अकेला नहीं आता और न ही किसी एक का होता है। शाम होते होते वो वृद्धा थक कर वापस आई। अब उसके हाथ में न सरसों थी, न रोष, सिर्फ गहरा मौन और भीगी आंखों में समझदारी। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, मैं समझ गई भगवान, मृत्यु जीवन का अंत नहीं, उसका नियम है। मैं अब अपने बेटे की देह को अग्नि को सौंप दूंगी और शांति से जीऊंगी। बुद्ध ने हाथ बढ़ाया, उसे उठाया। आज तुमने दुख को नहीं, अपने दुख से चिपके अहंकार को जलाया है। तुम अब मुक्त हो। यह कहानी सिर्फ एक चमत्कार की नहीं है, यह है एक स्त्री के भीतर हुए बदलाव की यात्रा। हम सभी के जीवन में दुख आते हैं, परंतु जब हम उसे सिर्फ अपना समझते हैं तो वह बोझ बनता है। जब हम उसे सार्वभौमिक सत्य की तरह समझते हैं तो वह हमें विनम्र, शांत और मुक्त बनाता है। बुद्ध का यही उपदेश था, दुख से भागो नहीं, उसे जानोगे तो मुक्त हो जाओगे।